दुनिया जब देखती है कि टेररिज्म के इस चुनौती के सामने हु इज स्टैंडिंग स्ट्रांग, हु इज स्टैंडिंग फर्म, हु इज स्टैंडिंग क्लियर, पीपल से इंडिया। पिछले दशक में सीमा पे परिवर्तन जरूर आया है। अब उनके सीमा पे कुछ कोशिश तो हुई। अब जो पहले की ओपन बॉर्डर रेजिम जो थी उसको हमने रिव्यू किया। ये वो जमाना बंद हो गया, वो 14 में बंद हो गया था। 21 अक्टूबर को जो सहमति जो बनी थी 2020 की जो पेट्रोलिंग जो थी पहले, हमारी अपेक्षा है कि उसी पेट्रोलिंग की स्थिति में हम लोग वापस जाएं। ये अगला स्तर जो है वो डी एस्केलेशन का, वो हम उसको कम नहीं करेंगे जब तक हमें विश्वास नहीं है कि उनके यहाँ मैं पहले प्रश्न से शुरू करता हूँ। बांग्लादेश का विषय जो है पिछले दशक में सीमा पे परिवर्तन जरूर आया है। आपने देखा होगा कि फेंसिंग में काफी प्रगति हुई है। उसके कारण जो घुसपैठिया जो पहले जो आते थे जिस ईज से जो आते थे, जिस संख्या से आते थे, वो बहुत कम हुआ है पहले की तुलना से। अब ये भी जानते हैं कि कुछ महीने पहले वहाँ राजनीतिक अस्थिरता थी, शासन बदला। उस माहौल में कुछ और वहाँ उनके सीमा पे कुछ कोशिश तो हुई थी और हमें जो है अपनी ओर से कार्रवाई करनी पड़ी। पर मैं आपको बिल्कुल ये आश्वासन दिलाता हूँ कि ये मोदी सरकार जो है, हमारे मन में इसमें कोई दुविधा नहीं है कि हम देश की सीमा पे इसकी सुरक्षा के लिए हमें जो करना है वो हम जरूर करेंगे। जहां जहां फेंसिंग की जरूरत है हम जरूर, अब ये हमारा हक भी है, दायित्व भी बनता है। और ये खाली बांग्लादेश की सीमा पे नहीं है। आप जानते हैं कि म्यांमार में भी आजकल अस्थिरता के कारण थोड़ा वो कुछ लोग शरण के नाम पे कुछ सचमुच शरणार्थी हैं, कुछ बहुत लोग नहीं भी हैं। तो हम लोग जो हैं वहाँ के बॉर्डर में भी अब जो पहले की ओपन बॉर्डर रेजिम जो थी उसको हमने रिव्यू किया। तो ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी ये बॉर्डर सिक्योरिटी पे जो पहले की सोच जो थी कि हमें जो है, हम डेमोक्रेसी हैं, हमें बॉर्डर को वैसे ही छोड़ना चाहिए, जो आए वो आए, वो जमाना बंद हो गया। वो 14 में बंद हो गया था और हम जो है बॉर्डर को वहां जितना हमें टाइट करना है हम जरूर टाइट करें, इसमें कोई दो राय नहीं। इंडिया चाइना योर क्वेश्चन राइट। तो आपका सवाल था कि अभी जो मैंने कहा कि 21 अक्टूबर को जो सहमति जो बनी थी, उस सहमति इस बात पे बनी थी कि दो माने देपसांग और डेमचोक जो लद्दाख में सबसे नॉर्थ में है, वहां जो पेट्रोलिंग पे जो पहले जो बाधाएं लगी थी अब उस पे सहमति बनी है। और उस जगह में 2020 की जो पेट्रोलिंग जो थी पहले, हमारी अपेक्षा है कि उसी पेट्रोलिंग की स्थिति में हम लोग वापस जाएंगे। अब आप इसमें थोड़ा इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा समय तो लगेगा, वो स्वाभाविक है। आप पिछले दिनों में रोज देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में भी देख रहे होंगे कि घटना माने रिपोर्टें आ रही हैं, सूचना है कि क्या जो परिवर्तन जो आ रहा है, तो हम उस दिशा में जा रहे हैं। अब उसके अलावा जो मैंने कहा कि कुछ विषय और भी हैं, ये तो डिसएंगेजमेंट का विषय है, डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग का विषय, जिसका मतलब था कि हमारी सेनाएं जो है एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गई थी और इसमें इसका खतरा होता है। तो लोग जो है वो अपने कैंप में वापस गए हैं और जहां पहले पेट्रोलिंग की जो स्थिति जो थी देपसांग और डेमचोक में, वो अब वही स्थिति हमारी अपेक्षा है कि वो वापस आएगा। इसके अलावा ये अगला स्तर जो है वो डी एस्केलेशन का मतलब है कि दोनों सेनाएं काफी बड़ी मात्रा में हथियार के साथ उस क्षेत्र में आए। तो वो हम उसको कम नहीं करेंगे जब तक हमें विश्वास नहीं है कि उनके यहाँ
वहाँ उनके यहाँ भी वो ऐसी डिसीजन। तो ये मिलजुल के बात करने से ही होगा, इस पे भी हमें सहमति बनानी होगी। तो अभी जो मैं कहूँगा, हम डिसएंगेजमेंट को इसका कंप्लीशन ये पहला चरण है। इसके बाद डीएस्केलेशन की बात करेंगे और उसके बाद सीमा को कैसे मैनेज करें, क्योंकि पेट्रोलिंग बाद में पेट्रोलिंग होगी, इसको भी उसकी अपनी प्रक्रिया होती है, अपने रूल्स होते हैं। तो कैसे पेट्रोलिंग स्थिरता के साथ पेट्रोलिंग कैसे करें, उस पर भी बात। आपका सवाल जो है टेररिज्म के बारे में, देखिए मैं मुंबई में एक किस्म से देश के लिए और मैं कहूँगा दुनिया के लिए ये एक काउंटर टेररिज्म का सिंबल है ये शब्द। जब हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे तो हम जो हैं काउंटर टेररिज्म कमेटी के अध्यक्ष थे, और वो काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हमने पहली बार भारत में की, वो मुंबई शहर में की, और हमने उसी होटल में किया जहां आतंकवाद का घटना हुआ। तो हमारा एक, मैं कहूँगा कि दुनिया जब देखती है कि टेररिज्म के इस चुनौती के सामने who is standing strong, who is standing firm, who is standing clear, people say India. We are today, I would say, leaders in fighting terror. So we have to be very clear in this country. जब हम कहते हैं we say zero tolerance of terrorism, that if somebody does something, there will be a response. We should not have a repeat of what happened in Mumbai, that there was an attack on the city and there was no response. That is not good for us. It is not good for the world. So we are very clear on this, and we also have to expose. It cannot be कि आप, daytime you are doing business, nighttime you are terrorist, and I have to pretend everything is okay. This India will not accept it. This is what has changed 10 years ago. So we will expose terrorism, we will publicly take on terrorism. Where we have to act, we will act. We will act after thinking through.